हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स में AGE शब्द लाया हूं, जिसका उच्चारण ईज होता है और ये शब्दों के अंत में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले AGE से अंत होने वाले शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और अंत में इसके स्पेलिंग पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यू रिपीट आफ्टर मी। मैसेज, मैसेज, पैसेज, पैसेज, मैनेज, मैनेज, होमिज, होमिज, विलेज, विलेज, एडवांटेज, एडवांटेज, कैरिज, कैरिज, मैरिज, मैरिज, पैकेज, पैकेज, बैगेज, बैगेज, लगेज, लगेज, कॉटेज, कॉटेज, कैबेज, कैबेज, गैरेज, गैरेज, गार्बेज, गार्बेज। तो दोस्तों, आपको भी इन शब्दों का इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है। दोस्तों, अब आते हैं इसके स्पेलिंग पर। स्पेलिंग के लिए मैंने 4 शब्द लिए हैं। पहला है मैनेज, दूसरा है होमिज, तीसरा है विलेज, चौथा है एडवांटेज। जैसा कि मैंने बताया है कि AGE से ईज होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि AGE जिस शब्द के अंत में आता है वह अपने से पहले आने वाले लेटर से मिक्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैनेज में AGE से पहले एन आया है तो इसको निज पढ़ेंगे। दूसरे शब्द होमिज में AGE से पहले एम आया है तो इसको मिज पढ़ेंगे। और विलेज में AGE से पहले एल आया है तो लिज पढ़ेंगे। एडवांटेज में AGE से पहले टी आया है तो इसको टीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द मैनेज लेते हैं और उसको हिंदी में लिख लेते हैं और उसका सिलेबल तोड़ लेते हैं। और सबसे पहले निज के लिए NAGE लिखेंगे और यहाँ मैं के लिए सिंपली आपको याद रखना होगा कि MA से मैं होता है। इस प्रकार से आप मैनेज का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द होमिज पर। और सबसे पहले मिज के लिए MAGE लिखेंगे और रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। H से ह होता है, O की मात्रा के लिए ओ होता है। इस प्रकार से आप होमिज का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द विलेज पर। और सबसे पहले लीज के लिए LAGE लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ल के लिए डबल L लिखेंगे और V से व होता है और छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है। इस प्रकार से विलेज का भी स्पेलिंग आप आसानी से लिख लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ डबल L का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं चौथे शब्द एडवांटेज पर। और सबसे पहले टीज के लिए TAGE लिखते हैं और A के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार A लिखेंगे। D से ड होता है, V से व होता है, आ की मात्रा के लिए A लिखेंगे और N से न होता है। इस प्रकार से आप एडवांटेज का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से आप किसी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को रोमन स्क्रिप्ट का महत्व समझना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।